बात पे घुमंड ना करो कि तुम किसी को खिला रहे हो सकता है कि तुम किसी के नसीब का खा रहे हो, और तो ये अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको खिलाने वाला बनाया है। वरना दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो कि दाने दाने को मोहताज हैं। जितना रिस्क अगर बढ़ाना चाहते हो अपना, तो लोगों को बांटना शुरू करो। जितना बांटोगे रिस्क इतना बढ़ेगा। ये बात कोई इंसान नहीं बल्कि खुद अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, और जो मेरे रब ने फरमा दिया है उससे ज़्यादा सच नहीं। तुम एक जगह दोगे, अल्लाह 100 जगह देगा। इसको अल्लाह ने कुरान पाक में एक जगह नहीं कई जगह फरमाया है। अल्लाह की सिफ़त है खिलाने वाला, अल्लाह रहमान है। और जब तुम अल्लाह के काम में ख़ुद को शामिल करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारा हाथ बटाएगा। तो यहाँ ये बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि वो लोग जो ये समझते हैं कि किसी को खिलाकर उनका रिस्क कम हो जाएगा, इस बदगुमानी से निकलो और लोगों को खिलाना शुरू करो। अगर तुमसे कोई तुम्हारा दोस्त कहता है चाय पिला दो, उसे चाय पिला दो। कोई खाने को कहता है खाना खिला दो। तुम देखो कि वो भले उसके पास कितना पैसा क्यों नहीं, मगर तुम उसका पेट भर रहे हो। पेट चाहे बादशाह का हो या फ़कीर का हो, पेट सबका यकसा होता है, भूख सबकी यकसा होता है। और अगर बांटना है, खिलाना है, तो गरीब को खिलाओ, ना कि इन गदागरों को खिलाओ। गरीब की डेफिनेशन में वो इंसान आता है जो मेहनत करता है। पेट्रोल पे पेट्रोल डालने वाला गरीब है, होटल पे काम करने वाला गरीब है, मजदूरी करने वाला गरीब है। अगर तुम 1000 का पेट्रोल डलाते हो तो 900 का पेट्रोल डलाओ, 100 रुपये उसके ऊपर छोड़ दो। तो इस तरह छोटे छोटे तुम लोगों को खिलाना शुरू करो, लोगों को बांटना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बढ़ाना शुरू कर देगा। और